हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में हैं। वो दिल्ली जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी। कल्पना कीजिए, जब आप सुबह उठते हैं और खिड़की खोलते हैं ताज़ी हवा के लिए, तो आपके फेफड़ों में ताज़ी हवा नहीं, जहर भर जाता है, जिससे आपकी आंखों में जलन होती है और आसमान नीला नहीं, एक मटमैला ग्रे दिखाई देता है। दोस्तों, यह किसी हॉलीवुड की डिस्टोपियन मूवी का सीन नहीं है। यह 2025 की दिल्ली है, भारत की राजधानी, जिसे आज दुनिया गैस चैम्बर के नाम से जानती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमने और आपने, आपके बूढ़े माँ बाप ने और आपके छोटे बच्चों ने बिना माचिस जलाए 13 से 15 सिगरेट पी ली हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन नहीं, डेटा झूठ नहीं बोलता। AQI 450 प्लस की हवा में सांस लेना दिन भर में एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। हर साल सर्दियां आती हैं, डेडलाइंस बनती है, नेता एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस सफ़ेद झूठ से पर्दा उठाएंगे जो आपको हर साल बताया जाता है। यह कहानी सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, यह कहानी है एक सिस्टम के फेलियर की और आपकी सांसों की चोरी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम यादव और आज हम डिकोड करेंगे द दिल्ली एयर क्राइसिस। सबसे पहले दुश्मन को पहचानना जरूरी है। आप न्यूज में सुनते हैं AQI 400, AQI 500, लेकिन असल में ये AQI होता क्या है और इससे असल जिंदगी में प्रभाव क्या पड़ता है? हम धूल से नहीं डरते, हम डरते हैं PM 2.5 से। इसे ऐसे समझिए, ये आपके सर का एक बाल है और PM 2.5 का कण इतना छोटा होता है कि इस बाल की चौड़ाई में ऐसे 30 कण फिट हो जाते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपका शरीर धूल को तो रोक लेता है, लेकिन PM 2.5 सीधा आपके फेफड़ों की दीवार को चीरते हुए आपके खून यानी कि ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। यह एक बार जब खून में मिल जाता है तो आपके दिल, आपके दिमाग और यहाँ तक कि आपके DNA को डैमेज करना शुरू कर देता है। लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 16 लाख से ज़्यादा मौतें सिर्फ एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। यह कोविड से भी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगता, कोई थाली नहीं बजती। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। अगर आप टीवी डिबेट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारा कसूर सिर्फ किसानों का है और उनकी पराली का है, लेकिन क्या यह सच है? चलिए डेटा देखते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पराली का योगदान प्रदूषण में केवल अक्टूबर और नवंबर के कुछ हफ्तों में होता है और यह लगभग 20 से 30% होता है। तो बाकी साल दिल्ली में इतना जहरीली हवा क्यों रहती है? असली विलेन हमारे घरों के बाहर खड़ा होता है और वो है हमारी गाड़ियों का धुआं। दिल्ली में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और जब ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियां जब आइडलिंग करती हैं तो सबसे ज़्यादा जहर उगलती हैं। और इसका दूसरा कारण है जियोग्राफिकल कर्ज। दिल्ली एक प्याले यानी कि बॉल की तरह है। एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आती है। जब हवा की गति कम होती है तो यह सारा धुआं दिल्ली के ऊपर एक कंबल की तरह जम जाता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्सन कहते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि सिर्फ किसान जिम्मेदार है तो उन्हें यह डेटा दिखाइएगा। किसान एक हिस्सा है, लेकिन हम और आप तो अपनी कारों में AC चलाकर बैठे हैं। हम भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समाधान नहीं है, समस्या यह है कि हमारे पास नीयत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में क्या क्या ड्रामा नहीं हुआ। याद है स्मोक टावर, 20 करोड़ रुपए एक टावर पर खर्च किए गए, आज वो ताला लगाकर बंद पड़े हैं। और कई एक्सपर्ट ने पहले ही कहा था कि यह खुले आसमान में AC लगाने जैसा बेवकूफ़ी भरा आइडिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, फीते काटे गए और जनता का पैसा धुएं में उड़ा दिया गया। फिर आता है ऑड इवन नंबर लागू करना। रिपोर्ट कहती है कि इससे प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि लोगों को परेशानी हुई। और ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबल एक्शन प्लान तब लागू होता है जब हम पहले ही गैस चैम्बर में होते हैं। यह तो वही बात हुई कि जब घर पूरा जल जाए तब आप 5 ब्रिगेड को कॉल करें। सबसे शर्मनाक है ब्लेम गेम।
जब पंजाब में दूसरी सरकार थी तो दिल्ली सरकार उन्हें कोसती थी। आज पंजाब और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार है, तो अब दोस्त केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों पर मढ़ा जाता है। पार्टियां बदलती हैं, बयान बदलते हैं, लेकिन दिल्ली का AQI नहीं बदलता। तो क्या हम हार मान लें? क्या दिल्ली कभी रहने लायक नहीं बनेगी? जवाब है बनेगी, अगर हम चाहें तो। 2013 में चीन की राजधानी बीजिंग का हाल दिल्ली से भी बुरा था। इसे ग्रेजिंग कहा जाने लगा था, लेकिन उन्होंने बार ऑफ पॉल्यूशन डिक्लेयर किया। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, कड़े फैसले लिए। शहर के बीच में से कोयले की कई फैक्ट्रियां हटाई, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर सख्त लिमिट लगाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना तगड़ा कर दिया कि लोग अपनी गाड़ियों में बैठना छोड़ने लगे। नतीजा 5 साल में बीजिंग ने अपना प्रदूषण 40% कम कर लिया। अगर एक तानाशाही सरकार अपने लोगों को साफ हवा दे सकती है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों नहीं? तो दोस्तों, हम पीने के लिए पानी खरीद सकते हैं, हम खाना ऑर्गेनिक खा सकते हैं, लेकिन हम हवा खरीद नहीं सकते। अमीर हो या गरीब, सांस सबको इसी हवा में लेनी है। यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना होगा, हमें कूड़ा जलाना बंद करना होगा और सबसे जरूरी हमें सवाल पूछना होगा। जब तक क्लीन एयर एक चुनावी मुद्दा यानी इलेक्शन इशू नहीं बनेगा, तब तक हम वोट मांगते वक्त सड़क और धर्म के साथ हवा की मांग नहीं करेंगे। तब तक हमारे फेफड़े ऐसे ही काले होते रहेंगे। ये वीडियो शायद कल आप भूल जाएं, लेकिन जब आप अगली बार अपने बच्चों को खांसी करते हुए देखें तो याद रखिएगा, ये खांसी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी को जगा दे, क्योंकि खामोश रहने की कीमत हम अपनी सांसों से चुका रहे हैं। मैं विक्रम यादव, जय हिंद।